शहर के अंदर क्राउड वाले इलाके में सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। मुस्लिम भीड़ ने नारेबाजी की है जो आला हजरत दरगाह की तरफ से जा रहे थे। तभी बीच सड़क पर नारेबाजी करने लगे। भीड़ ने सरतन से जुदा के नारे लगाए, जिसका वीडियो सामने आया है। नारेबाजी करते हुए भीड़ आगे बढ़ती दिख रही है। पुलिस की तफ्तीश में ये क्लियर हुआ है कि वीडियो 19 अगस्त का है। उर्स के दूसरे दिन दरगाह जाते वक्त भड़काऊ स्लोगन दिया गया था। कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। कुतुबखाना चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार ने 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आरोप है कि इन लोगों ने जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए और दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा करने के लिए ये सब किया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर पकड़ने की तैयारी है। अब वीडियो के सामने आने पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि नारा लगाने वाले नासमझ नादान बच्चे हैं। इन्होंने गलती से नारा लगाया, इन्हें कुछ पता नहीं है। वहीं पुलिस अब एक्शन मोड में है। शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश के एंगल से जांच की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। से जुदा का नारा लगाया गया। ये सब नासमझ जो है बच्चे हैं, नादान हैं और इनको इस नारे के बारे में कुछ नहीं मालूम कि ये नारा क्या कहता है और ये नारा किन लोगों ने इजाद किया और ये नारा कहाँ से आया। चौकी प्रभारी कुतुबखाना द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि यह प्रकरण 19 अगस्त की शाम 7 सवा 7 बजे के आसपास का था। चौकी प्रभारी कुतुबखाना द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना कोतवाली में BNS की सुसंगत धाराओं में 15 से 20 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। CCTV तथा अन्य माध्यमों से इन युवकों के पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इनकी पहचान करते हुए इनके विरुद्ध आवश्यक एवं कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमे का विधिक निस्तारण किया जाएगा। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से, जहां पर एक युवती ने अपने प्रेमी के घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तारों में उलझने के कारण युवती बाल बाल बच गई। उसके हाथ और पैर में चोटें आई हैं। प्रेमी का परिवार युवती को अस्पताल लेकर भागा। थोड़ी देर रुकने के बाद परिवार वहां से भाग निकला। बताया जा रहा है कि बुधवार रात अपने प्रेमी आवेश के घर वो पहुंची थी और उसके साथ वहां पर कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद वो प्रेमी के साथ तीसरी मंजिल पर पहुंची और फिर वहां से छलांग लगा दी। युवती का आरोप था कि आवेश ने किसी और से शादी कर ली और उसे धोखा दिया। शकल दिखा, तू शकल दिखा। हाँ, वीडियो बना रहा हूँ मैं, फिर वीडियो बन रही है ना। शकल दिखा पहले, घर दिखा दो ना एक बार। वो यही है, मैंने उसको देख लिया। देख बदमाश, खिड़की से देखा। अरे मेरी माँ खड़ी है। बदमाश, मेरी बेटी अभी गई है। मेरी कौन सा है? वो नहीं थी, बोला है। नहीं, मैंने उसको देखा खिड़की से। अरे तूने कब देखा बेटा? तू गई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी की, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में बदमाश ने कचहरी से घर लौटे अधिवक्ता पर बदमाश ने हमला कर दिया। नकाबपोश बदमाशों ने तमंचा लेकर दौड़ाया। गनीमत ये रही कि गोली अधिवक्ता को नहीं लगी। ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। तस्वीरें आप देखिए। अधिवक्ता कचहरी से घर वापस जा रहे थे, तभी पीछे से नकाबपोश बदमाशों ने तमंचा लेकर दौड़ा लिया। इस दौरान अधिवक्ता नीचे गिर गए। बदमाश ने गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चल पाई। अधिवक्ता अपनी जान बचाते हुए वहां से दौड़ते भागते अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। हालांकि बदमाश ने पीछे से फायरिंग की। गनीमत ये रही कि गोली अधिवक्ता को नहीं लगी। फिलहाल पुलिस CCTV के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखें। एक अधिवक्ता दौड़ते हुए आ रहा है, उसका पांव स्लिप होता है, वो नीचे गिर जाते हैं और उसके पीछे ये बदमाश भी दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में तमंचा भी था। उसने फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा।
अभी अभी खबर आ रही है मेरठ से, जहां पर कृषक इंटर कॉलेज में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामूली विवाद में कई छात्रों ने मिलकर एक छात्र को जमकर पीटा। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। कई छात्र मिलकर एक छात्र को लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्लास के अंदर किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था और फिर मारपीट हुई। पीड़ित छात्र के परिजनों ने आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक छात्र के ऊपर इतने सारे छात्र टूटे पड़े हैं। लगातार मारपीट हो रही है, कोई थप्पड़ बरसा रहा है, कोई डंडा लेकर उसके ऊपर हावी हो रहा है और रोकने वाला एक शख्स नहीं है। और अगली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी के मिर्जापुर से, जहां युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों में भयंकर तोड़फोड़ की है। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने हमला कर दिया। लोगों का आरोप है कि मछली पालने वाले ठेकेदार के गुर्गों ने एक युवक को हॉकी डंडों से पीटा है, जबकि दूसरे को बांध में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी बात से नाराज लोगों ने बवाल किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत करवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। तस्वीरें एक बार फिर से आप देखें। एक मौत के बाद जबरदस्त बवाल हुआ, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि पुलिसकर्मी बचाव करने के लिए आए तो वो भी घायल हो गए। भीड़ ने जबरदस्त उत्पात मचाया। मिर्जापुर में महाभारत की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बीच बचाव करने आए पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। ठेकेदार के गुर्गों पर इस वक्त पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है। गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी के मिर्जापुर की तस्वीरें हैं। एक मौत के बाद कैसे जो परिजन हैं, मृतक के परिजन हैं, उनका गुस्सा ठेकेदार के गुर्गों पर फूट पड़ा कि पुलिस भी सामने आई समझाने के लिए, तो पुलिस को भी नुकसान का सामना करना पड़ा। पुलिस पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और अब बात करते हैं उत्तरकाशी की। कैसे एक झील फिर बन गई है वाटर बम, कैसे घर घर मचा हुआ है हड़कंप। कृत्रिम झील बनी वाटर बम, उत्तरकाशी में फिर हड़कंप। मलबे से पानी रुका, पल पल बढ़ रहा खतरा। पानी पानी, होटल स्कूल घर, पुलिस एनडीआरएफ अलर्ट। डूबी चौकी, फुल पार्किंग, सिचुएशन बहुत अलार्मिंग। सता रहा फ्लैश फ्लड का डर, धराली जैसा ना हो जाए मंजर। बाढ़ बारिश से देश के ज्यादातर हिस्सों में तबाही मची हुई है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जहां लैंडस्लाइड हुआ है, वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अस्थायी झील से तबाही का खतरा मंडराने लगा है। मूसलाधार बारिश से राजस्थान के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव और घर सब कुछ जलमग्न हो गए हैं। सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में मची है, जहां 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए शहर में नाव चल रही है, तो दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर लगातार डरा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से कैसा हाहाकार आया है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और राजस्थान का सवाई माधोपुर, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मुसीबत बढ़ी हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। लगातार हो रही मानसूनी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उत्तरकाशी में एक बार फिर कुदरत का कहर है। पहले धराली और अब स्यानचट्टी। यमुनोत्री के प्रमुख पड़ाव स्यानचट्टी में यमुना नदी का प्रवाह रुकने से बड़ी झील बन गई है। कुपड़ाखट में मलबा और बड़े पत्थर आने की वजह से इसका जलस्तर भी बढ़ता चला जा रहा है। इलाके के घर हो चाहे होटल हो, सब जगह पानी दाखिल हो चुका है। इस कारण लोगों में बड़ी दहशत है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने स्यानचट्टी, कुथनौर और खरादी के सभी मकानों और होटल्स को खाली करा दिया है। मतलब ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, केवल घर, होटल हैं या ढाबे हैं, इनमें कोई रह नहीं रहा है, क्योंकि ये सब कुछ खाली करा दिया गया है। 300 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है।
बाजार, स्कूल, मकान, सब जगह पानी भर गया है। पुल भी आधी झील में डूब चुका है। तो सियांग चट्टी में धराली जैसा संकट मंडराने लगा है। अगर ये झील टूटती है तो पूरा का पूरा गांव इसमें बह जाएगा। प्रशासन ने आसपास के लोगों को यमुना नदी के पास ना जाने की हिदायत दी है। वहीं निचले इलाकों के लोगों को भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं। पूरा इलाका आप देखिए, आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा। यमुना नदी का प्रवाह रुकने की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है। आसपास के घरों में खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग बाढ़ और बारिश और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक से परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। पुंछ के मंडी सेक्टर में लैंडस्लाइड से स्कूल का एक हिस्सा टूट गया, जिससे पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है। अचानक हुए इस लैंडस्लाइड से पहाड़ों से टूटकर बड़े बड़े पत्थर सीधा नीचे आकर गिरे। स्कूल की दीवार और खिड़कियां सब ध्वस्त हो गईं। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पुंछ की बात कर रहे हैं हम और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मंडी सेक्टर में भूस्खलन की वजह से एक स्कूल की इमारत गिर गई और ये मलबा आप देखिए कैसे स्कूल की इमारत पर ये मलबा गिरा हुआ है और स्कूल की इमारत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो पहाड़ी राज्यों का हाल तो आप देख ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ मैदानी राज्यों में भी हाल बेहाल है। यहाँ भी बाढ़ बारिश ने कहर मचा रखा है। राजस्थान में मॉनसून फिर से एक्टिव मोड में है। राज्य के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। आज मौसम विभाग ने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सवाई माधोपुर में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर में बारिश से चारों तरफ पानी भरा हुआ है। खेत, खलिहान, मकान, दुकान सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। निचले इलाके जलमग्न हैं। पानी को देखते हुए आज स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पानी भरा होने की वजह से रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी पर रोक लगा दी गई है। आज भी मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सवाई माधोपुर में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी की वजह से बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं, जिससे इलाके में बिजली का संकट भी पैदा हो गया है। देखिए, सवाई माधोपुर में रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी आप देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो पानी में डूबा हुआ है। स्टेशन के अंदर और बाहर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ऐसे में ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये सब कुछ लगातार हो रही बारिश की वजह से है। आइए बात गुजरात की भी कर लेते हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से लोग बेहाल हैं। राज्य के कई जिले पानी में डूबे हुए हैं। जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर तक, अमरेली से लेकर पाटन तक बारिश से चारों ओर तबाही मची हुई है। 2 दिनों से बारिश के बाद आज भी मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में बाढ़ ने कैसे तबाही मचाई है, 3 तस्वीरें आप देखें। पहली तस्वीर पोरबंदर की है, जहां तक आप देखेंगे वहां तक पानी है। पानी में ही दूध का टैंकर भी फंस गया है। पाटन की तस्वीरें देखें, चारों ओर जल भराव की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। अमरेली में 11 मछुआरे लापता हो गए हैं। कोस्ट गार्ड उनकी तलाश में जुटी हुई है। अमरेली की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, गुजरात के पोरबंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पोरबंदर में बारिश के बाद माधवपुर खेड़ इलाके में जलभराव हो गया। पानी में एक दूध का टैंकर बह गया। ये तस्वीर आप देखिए, आपको बीच में पानी दूध का एक टैंकर फंसा हुआ नजर आ रहा होगा। इसमें फंसे 13 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया है। तो राहत की बात यह है कि इस टैंकर में जितने भी लोग सवार थे उनको एनडीआरएफ ने बचा लिया है। 13 लोग इस टैंकर में थे जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। लेकिन कैसे पानी जानलेवा साबित हो रहा है, कैसे लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। देखिए, आप पानी की लहरें उठ रही हैं और इससे समझा जा सकता है कि हालात कितने बद से बदतर हो रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ ने वक्त रहते जो 13 लोग इस टैंकर में फंसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया। लेकिन चाहे घर हो, दुकानें हो, रिहायशी इलाका हो, बाजार हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप देखिए, घर डूबे हुए हैं, सिर्फ आपको छत नजर आ रही होंगी। तो ये हाल पोरबंदर का है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।